जिंगल बेल। लेकिन ये सॉन्ग काफ़ी फेमस है और ये ऐसा सॉन्ग है जो अंतरिक्ष में भी सबसे पहले बजा था, जिंगल बेल। तो मैंने सोचा क्रिसमस से जुड़ी हुई एक वीडियो ही बना दी जाए और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिसमस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे और आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आपको जानना जरूरी भी है। तो मैंने आज की अपनी इस वीडियो को बनाया है आप सभी लोगों के लिए। मैंने सोचा कि क्रिसमस के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं अपने भारत के लोगों को, अपने व्यूवर्स को बताऊं जो शायद वो नहीं जानते होंगे। तो मैंने आज की अपनी इस वीडियो को बना दी। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए आज की मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करता हूँ। क्रिसमस ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार है जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन जितने भी चर्च होते हैं यानी कि जो गिरजाघर होते हैं उनमें क्रिसमस बेल की गूंज, लाइटिंग और तरह तरह की सजावट नज़र आती है। और ईसाई धर्म के लोग अपने अपने घरों में तरह तरह के केक बनाकर, पकवान बनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। ईसाई धर्म का मानना है कि इस दिन प्रभु यीशु यानी कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और इसी के चलते क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर के दिन पूरे दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है और इसे क्रिसमस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस के दिन ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में छुट्टी रहती है और ये लोग बहुत ही धूमधाम से इस दिन को यानी कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस दिन वो लोग अपने घरों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं। कुछ दिन पहले से ही वो लोग तैयारी शुरू कर देते हैं और घरों को बहुत ही अच्छे से सजाते हैं, लाइट से और क्रिसमस ट्री से और बहुत किस्म से वो लोग अपने घरों को सजाते हैं। कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग चर्च जाते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ क्रिसमस से जुड़ी कुछ और बातें। आपने अक्सर एक्समस यानी कि एक्समस शब्द पढ़ा होगा। जी हाँ, इसका प्रयोग सबसे पहले 16वीं सदी में शुरू हुआ था और इस शब्द में जो एक्स होता है वो प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है और ग्रीक में जो क्राइस्ट होते हैं एक्स अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए एक्समस का सीधा अर्थ होता है क्रिसमस और इसीलिए लोग शॉर्ट में भी बोलते हैं एक्समस, मेरी क्रिसमस। तो ऐसी बात थी एक्समस की। इसके अलावा क्रिसमस में सेंटा क्लॉज जो होते हैं उनका भी एक बहुत ही अहम रोल होता है और बिना सेंटा क्लॉज के क्रिसमस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेंटा क्लॉज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कि सेंटा क्लॉज के बारे में जो आते हैं ऐसे टोपी लगाकर जिंगल बेल करते करते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बच्चों के लिए क्रिसमस का मतलब ही होता है सेंटा क्लॉज से गिफ्ट का मिलना। लेकिन ये सेंटा क्लॉज आखिर अस्तित्व में कब और कैसे आए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो सेंटा क्लॉज हैं उनका जो चरित्र है वो संत निकोलस पर आधारित है। जी हाँ, संत निकोलस पर आधारित है। और आखिर ये संत निकोलस कौन थे तो चलिए वो भी मैं आपको बता दूँ। संत निकोलस ऐसा माना जाता है कि संत निकोलस एक ईसाई बिशप थे जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता किया करते थे और बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे और उन्हें सीक्रेट तरीके से गिफ्ट दिया करते थे, उपहार देना पसंद करते थे। धीरे धीरे उनकी कहानी लोगों को पता चलती गई और उसके बाद उन्हें डच भाषा में सिंटर क्लास के नाम से जाने जाने लगा और बाद में जो सिंटर क्लास थे डच भाषा के वो सेंटा क्लॉज बन गए। तो इसके चलते सेंटा क्लॉज की शुरुआत हुई। दोस्तों, क्रिसमस के त्यौहार में क्रिसमस ट्री का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है और क्रिसमस ट्री आप देखेंगे क्रिसमस के त्यौहार में लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। आखिर क्या है क्रिसमस ट्री की कहानी, चलिए वो भी मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताता हूँ। क्रिसमस ट्री का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। क्रिसमस ट्री का इतिहास ईसाई धर्म से भी प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि ईसाई धर्म से पहले से साल भर हरा भरा रहने वाले पेड़ को लोग अपने घर में लगाते थे। घर पर लगाने वाले इस पेड़ की डालियों को सजाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दुख दूर होता है और उनके ऊपर जादू टोना का कोई भी असर नहीं होता है। और एक और कहानी है जिसमें कहा जाता है कि जर्मनी में एक बच्चे को एक विशाल पेड़ के नीचे कुर्बानी देने के लिए लोग लेके जा रहे थे। जब स्थानीय लोगों को पता चला तो विशाल पेड़ को काट दिया गया और उस स्थान पर क्रिसमस का ट्री लगा दिया गया। क्रिसमस ट्री लगाने के बाद स्थानीय लोगों ने उस पेड़ और उस स्थल को पूजना शुरू कर दिया और ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस ट्री इसीलिए लोग बहुत ही दिल के साथ, शिद्दत के साथ इसे सजाते हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ इसे डेकोरेट करते हैं।
क्रिसमस का त्यौहार तो हर जगह सेलिब्रेट लोग करते हैं दुनिया के कोने कोने में, लेकिन हर देश का एक अपना ट्रेडिशन है क्रिसमस को मनाने का। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे देशों के बारे में और वहाँ पर क्रिसमस को वो लोग कैसे मनाते हैं, वहाँ पर क्या ट्रेडिशन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नॉर्वे में झाड़ू को छिपाने का ट्रेडिशन है। जी हाँ, नॉर्वे के लोग थोड़े अंधविश्वासी होते हैं और ये लोग क्रिसमस पर अपने घर के झाड़ू और पोछे को छुपा देते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि इन्हें साफ सफाई ना करनी पड़े, बल्कि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई बुरी आत्मा झाड़ू के साथ पृथ्वी पर ना आ सके। इनका ऐसा मानना है कि क्रिसमस के दिन बुरी आत्माएं भी धरती पर लौट आती हैं और अगर झाड़ू को छुपा दिया जाए तो यह नहीं आती हैं और ऐसे ही आसमान में भटकती रहती हैं। तो क्या गजब का इफेक्ट था ना नॉर्वे से, जहाँ पर झाड़ू को छिपाने का ट्रेडिशन है। इसके अलावा आइसलैंड में क्रिसमस को 13 दिन मनाने की परंपरा है और क्रिसमस से पहले प्रत्येक रात को बच्चे अपने जूतों को अच्छे से सजाकर अपनी खिड़की के पास रख देते हैं और सो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे साल भर अच्छा करते हैं उन्हें कैंडी दी जाती है और जो बच्चे साल भर शैतानी करते हैं उन्हें जूते में सड़े हुए आलू भरकर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को पूरे साल कुछ अच्छा और कुछ नया करने की प्रेरणा मिले। क्रिसमस में जब एक दूसरे को लोग गिफ्ट्स देते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जरा भी वेट नहीं करते हैं और उनके घर जो गेस्ट आए रहते हैं उनके सामने गिफ्ट्स को खोल देते हैं और रिव्यू तक कर देते हैं। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और पोलैंड कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ऐसी परंपरा है कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो आसमान में पहला तारा जो होगा उसे देखने तक का इंतजार करेगा और जब पहला तारा आसमान में दिखता है तो उसे गाइडिंग स्टार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अब आप सभी तोहफे खोल सकते हैं। तो स्टार को देखने के बाद वो लोग तोहफे को खोलते हैं। क्रिसमस की छुट्टी सबसे पहले किसने दी थी और कहाँ दी थी? तो दोस्तों क्रिसमस की छुट्टी सबसे पहले अमेरिका में अलाबामा में दी गई थी। जी हाँ, और कब दी गई थी? 1836 में। और 1836 में क्रिसमस को छुट्टी के रूप में मान्यता दी गई थी अमेरिका के अलाबामा में। और मुझे पता है आपको ये नहीं पता होगा और आपको जान के कुछ नया पता चला होगा। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे ऐसे ट्रेडिशन होते हैं क्रिसमस के त्यौहार को लेकर। जिंगल बेल्स कई लोगों का पसंदीदा गाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1965 में जो एक क्रिसमस का गाना आया था जिंगल बेल, एक क्रिसमस का गाना बन गया था और अंतरिक्ष में बजाया जाने वाला पहला गाना भी बन गया था। तो है ना कमाल की बात जिंगल बेल्स की। जिंगल बेल्स। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें जो मैंने आज की अपनी इस वीडियो में बताई आपने पहली बार सुना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसके बाद मेरी जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, वो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी हुई वीडियो है जो मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर आए। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मुस्कुराते रहें और आप लोग हमेशा मेरी वीडियोस को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर नए हैं तो, अगर कर दिया है तो दिल से धन्यवाद।